बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी का समा न्यूज़ पर तहलका खेज इंटरव्यू और एंकर के अहम सवालात, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सैयद तलत हुसैन साहब ने तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक अहम इंटरव्यू किया है और नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब आने वाले इंतखाबात और फैज़ाबाद धरने के हवाले से अहम सवालात किए गए हैं। नाज़रीन कराम, इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि 2018 के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि 5 साल तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ग्राउंड लेवल पर बड़ा काम किया है और हर मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की है। तो हमें उम्मीद यही है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों का तगड़ा मुकाबला करेगी। इसके बाद नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से बात करते हुए तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इमरान खान साहब के बगैर इंतखाबात बेमज़ा हो गए हैं और इमरान खान साहब को इंतखाबात में होना चाहिए था। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि बहुत से लोग मेरे बारे में कहते हैं कि अब मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए बात नहीं करता कि मुझे PTI की वोट चाहिए। तो तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमने उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ बात की थी जब इमरान खान साहब हमें 8 महीने जेल में बंद कर रहे थे। तो लिहाजा अब खुद इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं, तो उनके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा है। फिर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए कहा कि नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ साहब अवाम के लिए वापस आए हैं। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब मज़े से लंदन में रह रहे थे। तो लिहाजा अब अवाम जानती है कि नवाज शरीफ साहब सारे मामला तय करके वापस आए हैं। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने बिलावल भुट्टो के बारे में बात करते हुए कहा कि आजकल बिलावल भुट्टो साहब नून लीग और नवाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। हालांकि पिछले 16 महीने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत की है और ये लोग हुकूमती मज़े लेते रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती कर रही है और पाकिस्तान की अवाम यह हकीकत जानती है। इसके बाद नाज़रीन कराम, सैयद तलत हुसैन साहब ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से सवालात किए। सैयद तलत हुसैन साहब ने कहा कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से ये कहा जाता है कि फैज़ाबाद धरने में रियासत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ थी और पुलिस नून लीग की हुकूमत की बात नहीं मान रही थी। तो तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि पहले तो इस पर बात होनी चाहिए कि फैज़ाबाद धरना क्यों दिया गया, इसके बाद बाकी मामलात आते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि पहले नून लीग की हुकूमत की जानब से ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में धरना दिया। नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने सैयद तलत हुसैन साहब को जवाब देते हुए कहा कि आप कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने में रियासत हमारे साथ थी, तो क्या आपको मालूम है कि फैज़ाबाद धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तो सैयद तलत हुसैन ने कहा कि इस बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है। तो तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फैज़ाबाद धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2500 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि सवाल ये है कि अगर पुलिस नून लीग की हुकूमत की बात को नहीं मान रही थी तो फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहबाज शरीफ या एहसन इकबाल ने खुद गिरफ्तार किया था। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फैज़ाबाद धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर 8000 शेल बरसाए गए। तो अगर पुलिस नून लीग की हुकूमत की बात नहीं मान रही थी और रियासत तहरीक लब्बैक के साथ थी, तो क्या राना सनाउल्लाह ने 8000 शेल तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बरसाए थे। तो इसके बाद
सैयद तलत हुसैन साहब के पास इस बात का जवाब नहीं था। तो फिर आखिर में सैयद तलत हुसैन साहब ने यह सवाल किया कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन बना हुआ है तो क्या आप इसमें पेश होंगे? तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में भी फैज़ाबाद धरना कमीशन में पेश होने को तैयार हूँ, और जिस हमारी मुज़ाकराती टीम ने नून लीग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए थे वो भी कमीशन में पेश होने को तैयार है, मगर क्या वजह है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने हमें अभी तक नहीं बुलाया। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस और फैज़ाबाद धरना कमीशन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से अगर बात हो रही है तो फिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वहाँ पर नहीं बुलाया जाता और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं सुना जाता। नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने समा न्यूज़ के प्रोग्राम में फैज़ाबाद के धरने के हवाले से सारी हकीकत अवाम के सामने रख दी है, और जो लोग फैज़ाबाद धरने के हवाले से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा किया करते थे आज के बाद उनके मुंह भी बंद हो गए हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि सैयद तलत हुसैन साहब ने कहा कि यह बात तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उतनी कवरेज नहीं देता जितना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हक बनता है। तो नाज़रीन कराम, समा न्यूज़ पर एक बार फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है और तमाम सवालात के जवाब भी दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।